बहन ने कहे जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो साइंस से नहीं हो सकता, उसे परमेश्वर कर सकता है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। अपनी लाइफ में अंगीकार करो, खुदावन जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो तुझसे हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। तारीफ करो जोर से। पहला कुरिन्थिया हम अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, उसका 12 अध्याय, उसकी 12 से लेके 38 आयत तक। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उस एक देह के सब अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए शरीर का नहीं, यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए शरीर की नहीं, तो क्या वह इस कारण शरीर की नहीं है? यदि सारा शरीर आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु सब अंग जो बहुत से हैं, देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी जरूरत नहीं, ना ही सिर पांव से कह सकता है मुझे तेरी जरूरत नहीं। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, ऊंची आवाज में बोलो ध्यान से सुन। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर देह तो एक है लेकिन उसके अंग बहुत से हैं, और बहुत अंग होने पर हम सब मिलकर एक शरीर के समान काम करते हैं, उसी प्रकार मसीह है। क्या यहूदी यानी वो लोग जो जन्म से मसीही हैं? क्या यूनानी मतलब वो लोग जो जन्म से मसीही नहीं थे लेकिन परमेश्वर को हमारे समान अन्य जातियों में से ग्रहण किया? क्या दास क्या स्वतंत्र, क्या बॉस क्या एम्प्लॉयज, सभी को एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया गया और सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। बाइबल कहती अगर एक अंग दुख मनाता है, दुख में है, तो बाकी सारे अंग दुख में हैं। अगर एक अंग की बड़ाई होती है तो बाकी सारे अंग उसके साथ सुख मनाते हैं। अगर आपके हाथ में दर्द हो तो आपका सारा शरीर भी दर्द में रहता है। अगर आपके सिर में दर्द हो तो सारे शरीर को टेम्परेचर रहता है। ऐसा नहीं होता कि सिर में दर्द है तो टेम्परेचर सिर्फ सिर में है और बाकी शरीर में कोई दुख नहीं हो रहा, या बाकी शरीर कहे मैं तो भगड़ा डालूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर को दर्द है वो अपना दर्द खुद देखे। लेकिन बाइबल कहती है एक जगह अगर दर्द हो, अगर पेट दर्द हो तो पूरा शरीर दर्द में है। अगर किडनीज खराब है तो उसका खमियाजा पूरा शरीर भुगतता है। उसी तरह अगर एक अंग की बड़ाई होती है, अगर कोई कहता तेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, या तेरी आवाज कितनी अनॉइंटेड है, या वो तेरे अंगों की बड़ाई करता है, तो बाइबल कहती पूरा शरीर प्रफुल्लित होता है और पूरा शरीर खुश होता है। पूरे शरीर में आनंद आता है जब एक अंग की बड़ाई होती है। यीशु मसीह ने कहा तुम सब मिलकर एक ही देह हो। अगर कान ये कहे कि काश सारे कान ही होते तो सूंघना कहां होता? सिर पैर से नहीं कह सकता मुझे तेरी जरूरत नहीं। अगर मुंह बोल सकता है
तो पांव उसको उस जगह पर लेके आया है जहां उसको बोलना है। अगर पांव लेके आ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पर मुंह को जरूरत है बोलने की, ताकि जो कुछ वो बोले वहां पर काम हो। इसका मतलब ये परमेश्वर ने कहा कि तुम सब मिलकर एक ही देह हो, तुमको एक ही आत्मा पिलाया गया और तुम मसीह के अंग हो। यीशु मसीह हमारा शरीर और हम उसके अलग अलग अंग हैं। बाइबल कहती है अगर एक शरीर की उन्नति होनी हो तो सब अंग मिलके ग्रो करते हैं। अगर शरीर ग्रो कर रहा है एक बच्चे का और उसका एक हाथ एक बाजू अगर ग्रो ना करे, तो इमेजिन करो उसका सारा शरीर किस तरह का लगेगा। अगर उसके पांव बढ़ना छोड़ दें और बाकी शरीर बढ़ जाए तो वो एक नॉर्मल फिर देह नहीं रहती। यीशु मसीह ने कहा मैंने कलीसिया में अलग अलग लोगों को ठहराया है। हम आखिरी आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, फिर भविष्यद्वक्ता, फिर शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से कलीसिया में रखा ताकि हर अंग अपना अपना काम करे और मसीह की देह उन्नति पाए। अगर आपके अच्छा काम ना करने के कारण मसीह की देह की उन्नति में रुकावट आती है, तो ये आपकी आशीष का रुकावट बनती है। एक हिंड्रेंस, एक ब्लॉकेज आपकी ब्लेसिंग में लग जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं ब्लेस क्यों नहीं हूं, मैं आशीषित क्यों नहीं हूं। जिस तरह दूसरे लोग टेस्टिमनीज दे रहे हैं, जिस तरह दूसरे लोग गवाहियां दे रहे हैं, मैं उस तरह से गवाही मेरी जिंदगी में क्यों नहीं बन रही? क्योंकि बाइबल कहती है तुम एक अंग की तरह चुने गए हो और मसीह तुम्हारा शरीर है। अब बाइबल कहती है उस अंग को अपना पूरा प्रॉपर काम करना होगा अगर वो ये चाहता है कि परमेश्वर उसे ब्लेस करे। अगर नाक की ड्यूटी सूंघने में लगाई है, अगर आपका नाक बंद हो और सूंघना बंद हो जाए, अगर आप खराब खाना अपने मुंह में रखेंगे, आपको कभी मालूम नहीं होगा ये खाना खराब है। आपका नाक बताता है जब आप खाना मुंह में डालते हैं कि ये खराब है या नहीं। आपकी जीभ नहीं, आपका नाक बताता है ये चीज कि खाना खराब है या नहीं। जीभ टेस्ट बताती है ये खट्टा है, ये मीठा है, ये बकबका है, ये ऐसा है। और बाइबल कहती है पूरा शरीर मिलके काम करता है। हाथ, हम खाना उठाते हैं हाथ से, हाँ, मुंह में डालते हैं, होंठ खुलते हैं, जीभ उसको लेती है, नाक उसको टेस्ट करता है, अंदर जाता है, मुंह का जो लार है वो उससे अंदर निकलता है, वो अंदर जाता है, फूड पाइप के थ्रू पेट में पड़ता है, वहां पचता है, किडनीज, वहां पेनक्रियाज, वहां पित्ता, वो सब अपना अपना काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम अपना काम करना छोड़ दोगे और मसीह की देह में की उन्नति में रुकावट आएगी, तो परमेश्वर तुम्हें कभी भी ब्लेस नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी कलीसिया में नियुक्ति हुई है, यानी अगर तुम मसीही हो, अगर तुमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो इसका मतलब परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम मसीह की देह की उन्नति का कारण बनो, तुम एक दूसरे के आनंद में सहभागी हो। जब कलीसिया में एक अंग की बढ़ाई हो तो तुम भी उसके साथ बढ़ाई मानो, और जब एक अंग दुख पाए तो तुम भी उसके साथ दुख पाओ। इस कारण के परमेश्वर तुमको ब्लेस कर सके, वो तुमको आशीषित कर सके। अगर नाक सिर्फ अपना ही ध्यान रखे तो देह उन्नति नहीं पा सकती। कान सिर्फ अपना ही ध्यान रखे तो देह उन्नति नहीं पा सकती। बाइबल कहती जिन अंगों को हम जरूरी नहीं समझते, निर्बल समझते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर जब लोग घरों में जाया करते थे अपने अतिथि बन के, मेहमान बन के, तो सबसे पहले उनके हाथों और पाँव को धुआया करते थे। सबसे गंदे पाँव होते थे। लोगों के पास मोटर गाड़ियां नहीं होती थी, लोगों के पास फैंसी साधन नहीं होते थे, उनको चल के जाना पड़ता था या खच्चर की सवारी करके जाना पड़ता था, तो उनके पाँव हमेशा गंदे रहते थे, पाँव पर मिट्टी रहती थी। और जब वो एंटर करते थे घरों में तो उनके पाँव को धुलाया जाता था। जिन अंगों को वो निर्बल समझते थे उन अंगों को ही धुलाया जाता था। जो अंग आदर के काबिल नहीं समझे जाते कि गंदे हो गए, क्योंकि पेट गंदा नहीं हुआ, छाती गंदी नहीं हुई, टांगे गंदी नहीं हुई, हाँ कुछ गंदा नहीं हुआ, लेकिन पाँव गंदे हो गए।
अब अगर पांव गंदे हुए तो सबसे ज्यादा आदर भी परमेश्वर ने कहा कि पांव को मिला जब उनको धुलाया गया। आमीन। अब बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारी नियुक्ति परमेश्वर ने एक अंग के रूप में की है तो तुम्हें यह देखना होगा कि मेरा इस कलीसिया में क्या काम है, कौन से अंग के रूप में मेरी नियुक्ति इस कलीसिया में हुई है। क्योंकि बाइबल कहती है कलीसिया में सिर्फ जो चर्च है, जो लोग हैं, वो सिर्फ आशीष लेने के लिए नहीं आते। जब आपकी मसीह में नियुक्ति होती है उसी दिन से आप आशीष के हकदार बन जाते हो, उसी दिन से आप ब्लेसिंग के हकदार बन जाते हो, उसी दिन से आप चुने हुए बन जाते हो। सारे वायदे जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बाइबल के में किए हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी लाइफ में, वो सारे पूरे होने के लिए लाइन में हो जाते हैं। जिस दिन आपकी नियुक्ति कलीसिया में होती है, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी देते हैं, उस दिन ये सारा कुछ निर्धारित हो जाता है। आमीन। अब हमें यह देखना है मेरी नियुक्ति इस कलीसिया में क्यों हुई, परमेश्वर मेरा काम क्या है इस सेवकाई में, तूने इस सेवकाई में, तूने इस मिनिस्ट्री में मुझे क्यों चुना, इस चर्च में तू मुझे क्यों लेके आया। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक अंग का एक काम है। जो अंग दिखाई नहीं देते उनका भी काम है। आपकी बॉडी में पेनक्रियास एक ऑर्गन है, एक अंग है जो आपकी इंसुलिन को पैदा करता है। जब वो अंग काम करना बंद कर देता है तो लोगों को शुगर हो जाती है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि शुगर क्यों हो गई, क्योंकि एक अंग ने बॉडी के अंदर काम करना बंद कर दिया। और इसी तरह से बाहर के अंग हैं, एक कान ने काम करना बंद किया तो सुनना बंद हो गया, नाक ने काम करना बंद कर दिया, सूंघना बंद हो गया, टेस्ट खाने का समझ नहीं आ रहा, खराब है, सही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। आंख ने काम करना बंद कर दिया तो दिख नहीं रहा। चाहे अंग अंदर के हों, चाहे अंग बाहर के हों। एक अंग बाहर के हैं जो सामने दिख रहे हैं, क्वायर, वॉलंटियर। एक अंग अंदर के हैं जो इस समय मीडिया में बैठे हैं, स्विचर में बैठे हैं, जो आपको देखने के लिए, सुनने के लिए हेल्प कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा अंग चाहे बाहर के हों या अंग चाहे अंदर के हों, दोनों ही कलीसिया में बहुत जरूरी हैं। इसलिए कि हर एक अंग अपना अगर बेहतर काम करेगा और पूरा काम करेगा तो परमेश्वर उस अंग के कारण, सारे अंग मिलके काम करने के कारण जो शरीर है वो उन्नति पाएगा और वो ग्रो होगा। हम कई बार देखते हैं बच्चा 18 साल का है लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे 12 साल का है। पूछते हैं ये 12 साल का लग रहा है, 18 साल का नहीं लग रहा। हाँ, इसके पेट में प्रॉब्लम है, ये जो भी खाता है इसको डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। अब बाकी अंग तो सही काम कर रहे हैं, एक पेट के सिर्फ काम ना करने के कारण वो अंग पूरी तरह से, वो शरीर ग्रो नहीं हुआ। और हम कहते हैं कि उसी तरह वचन कहता है कि तुम सब मिलकर मसीह के अलग अलग अंग हो, और जब सब अंग मिलकर कार्य करेंगे तो मसीह की देह उन्नति पाएगी। और जब परमेश्वर तुमको मसीह के देह में सही काम करता हुआ देखेगा तो वो तुम पर आसमान की खिड़कियां खोलेगा और तुम पर बरकतों की बारिश करेगा, और वो तुम पे ऐसी ग्रेस देगा जो तुमने सोची भी नहीं होगी। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए एक भी जन जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, जो बपतिस्मा ले चुका है, चर्च का एक पार्ट बन चुका है, परमेश्वर ने आपको किसी काम करने के लिए भेजा है। उसने आपको ऐसे नहीं भेजा, उसने आपको सिर्फ एक मंडली के तौर पे नहीं भेजा जहां सिर्फ आप सुनेंगे, आमीन आमीन बोलकर बरकत लेंगे और आप चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती अंग है। मैं इस समय परमेश्वर के मुंह का काम कर रहा हूं। मैं एक माइक हूं, जैसे ये मेरा माइक है, मेरा मुंह परमेश्वर का माइक है। मैंने जस्ट अपना शरीर, अपना मुंह परमेश्वर के सामने समर्पित किया ताकि परमेश्वर अपनी बात आपको बता सके। आमीन। उसी तरह से अलग अलग अंग हैं जो कलीसिया में काम करते हैं, और जब एक अंग प्रॉपर रीति के साथ काम नहीं करता, बाइबल कहती है और मेडिकल साइंस कहती है उसे डॉक्टर निकाल देता है। निकालता है कि नहीं निकालता? पित्ते में पथरी हो जाती, काम करना वो बंद कर दे, डॉक्टर क्या करता है? अपनी जिंदगी में बड़ा चीज। तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और सुनते रहें गॉड्स वॉइस।